नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लॉन्च कर रहा है पिनेकल 4 किताबें जो एसएससी सीजीएल 2022 का 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 40 सेट में एग्जाम हुआ था, 40 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। इसका मतलब 4000 क्वेश्चन बनते हैं टोटल, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके को मिलाकर। उसके लिए चैप्टर वाइज बुक जो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उनके लिए पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी ये किताबें। ये 4 किताबें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है चैप्टर वाइज जो आपको अभी नजर आ रही है। देखिए ये चैप्टर वाइज किताबें स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, किताब में भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको किताब है। ये इंग्लिश मीडियम की किताब है, वो दूसरी मैंने दिखाई थी वो हिंदी मीडियम की किताब है। ठीक है, और ये जो 2 किताबें हैं ये है सोल्ड पेपर जिसको बोलते हैं, 40 सेट शिफ्ट वाइज किताब आप इसको बोलिए। ये देखिए ये वाली जो किताब है, ठीक है, वो शिफ्ट वाइज किताब है इंग्लिश मीडियम में, और ये है किताब हिंदी मीडियम में। एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी। ठीक है, एक चीज नजर आएगी यहाँ पे, किसी भी किताब पे पिनेकल का आपको इस तरह से हॉलमार्क नजर आएगा। ये क्या है? हॉलमार्क है। और साथ में क्या है कि आपको एक नई चीज पिनेकल लगानी स्टार्ट की है। यह है हर किताब की एक यूनिक आईडी होगी। पिनेकल की जो पहले किताबें थी उसमें यह नजर नहीं आएगी, लेकिन अभी से जो किताबें और आएगी मार्केट में उन सब के ऊपर हर किताब का एक यूनिक आईडी होगी, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वास्तव में पिनेकल की किताब है, ओरिजिनल किताब है। और इस आईडी के साथ में हम बाकी जो फीचर्स है वो इसको लिंक कर देंगे, चाहे वो टेस्ट पास का फीचर हो या कोई और दूसरी किताब को खरीदना चाहता है तो हमारे पास पूरा डाटा होगा आने वाले टाइम में। अभी तो आप ये मानकर चलिए कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये पिनेकल की किताब है। और ये हॉलमार्क इस बात का करता है कि हो सकता है, देखो नकली भी बन जाती हैं ये चीजें, लेकिन ये आईडी नकली नहीं बन सकती क्योंकि इसका हमारा पास डाटाबेस है। और क्या क्या फीचर इस किताब के और किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पे इस स्क्रीन पे आपको कुछ फीचर्स नजर आएंगे पिनेकल की किताब के क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक तो ये देखिए कि हाईली यूजफुल, जो बच्चे एसएससी सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे होगा, जिन्होंने कि टायर 1 का दिया हुआ है और आंसर की आ चुकी है, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो टायर 2 के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न हो जाएगा बच्चों के लिए। दूसरा क्या है कि जो बच्चे 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। इससे ज़्यादा लेटेस्ट कोई किताब नहीं होगी सीजीएल का, जहाँ तक सवाल है। जिन बच्चों के पास में 3rd एडिशन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का, पिनेकल का काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये एडिशन, उसमें अगर आप ये किताब ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चन आए थे, देखो 2 ही एग्जाम हुए थे जो 3rd एडिशन है उसके बाद में, एक एसएससी सीजीएल का टायर 1 का और दूसरा एग्जाम हुआ था सीपीओ का। तो यहाँ पे सीजीएल की बात हो रही है सिर्फ। जहां तक सीपीओ का सवाल है तो 9 शिफ्ट का जो 1800 क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से किताब आएगी। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये सीजीएल के हिसाब से आपको 3rd एडिशन के साथ में क्लब कर देंगे तो एक किस्म से 4th एडिशन बन जाएगा। इस पर लिखा भी है कि एक्सटेंडिंग योर पिनेकल 3rd एडिशन बुक्स। क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंडिंग योर पिनेकल 3rd एडिशन बुक्स। तो ये एक किस्म से एक्सटेंशन बन जाएगी। तो ये मोटे तौर पे जो बच्चे 4th एडिशन का वेट कर रहे हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली 4th एडिशन बन गए हैं, क्योंकि जहां तक 4th एडिशन का सवाल है हमें भी पता नहीं है कब आएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऑलरेडी दुकानों के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 3rd एडिशन की किताबें होती है। तो इतने आसान नहीं होता 4th एडिशन लॉन्च करना, क्योंकि लाखों करोड़ों का खर्चा आता है एडिशन को नया बनाने में, मतलब लॉन्च करने में। सिर्फ बनाना नहीं होता किताब को, आगे मार्केट में निकालना और बच्चों तक पहुंचाना, तो पहले वो ऑलरेडी जो स्टॉक होता है उसको भी कंज्यूम करना होता है। तो इतना ये आसान नहीं होता, लेकिन ये आपके लिए ऑटोमेटिकली 4th एडिशन हो गया है। ये किताब चैप्टर वाइज भी है और शिफ्ट वाइज भी है, क्योंकि 2 किताबें चैप्टर वाइज, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, और 2 है शिफ्ट वाइज, मतलब सोल्ड पेपर है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जहां पे ट्रिक की जरूरत है मैथ में, जैसे कि वहां पे ट्रिक दी हुई है, और जैसे जीके वगैरह होता है वहां डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चैप्टर वाइज बहुत शानदार इंडेक्स भी बनाया हुआ है, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।
पिनेकल की किताबों का पेपर क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है, मार्केट में बेस्ट पेपर क्वालिटी, बेस्ट बाइंडिंग, नो वाटर मार्क। ये पिनेकल ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, दूसरे लोग चाहें तो उसको कॉपी कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड को, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है किताब की। लेकिन हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते अपनी क्वालिटी के साथ में। पीपीटी फैसिलिटी, जो टीचर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो इन किताब के, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर वाइज पढ़ाना चाहते हैं वो लोग, तो उसकी हम लोग फ्री पीपीटी देते हैं। जैसे 6800 किताब की, या फिर जो इंग्लिश की किताब की हमने, या फिर जीके की जो किताब है 6500 वाली, उनकी सबको जो जिनको चाहिए, जो वीडियो बनाना चाहते हैं, फ्री पीपीटी देते हैं। तो जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन टीचर्स को बोल सकते हैं भी पिनेकल की फ्री पीपीटी, उससे आप हमें ये लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा दीजिए चैप्टर वाइज, और आपके पास ऑब्वियसली ये किताब भी होगी। इससे हमारी पब्लिसिटी ये हो जाती है, किताब ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। उनको ये फायदा होता है कि उनकी कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उनको बना बनाया कंटेंट मिल जाता है और रेलिवेंट और मोस्ट अपडेटेड कंटेंट उनको मिल जाता है। उनको स्टाफ रखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। ये किताब 4000 से ज़्यादा बुक शॉपकीपर पे आपको मिलेगी इंडिया में। पिनेकल का ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत पावरफुल है, और हम तेज़ी से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको कभी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे करने की जरूरत नहीं है, आपको दुकानों से लें, उसी में ही फायदा होगा। सबसे एक तो यह है कि आप देख कर किताब ले सकते हैं। जब वहां पे जाएंगे पिनेकल की, हो सकता है और बहुत सारी किताबें आपको नजर आए, तो जो किताबें आपको ठीक लगे पिनेकल की वहां पे, वो आप ले सकते हैं। आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं दूसरे पब्लिकेशन के साथ में, तो ये फायदा आपको मिल जाता है वहां पे। दूसरी बात क्या, अगर मान लो दुकान पे नहीं है, किसी दुकान पे, आपकी नजदीक दुकान, उनको बोलिए कि हमें पिनेकल की ये वाली किताब चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उनको बताइए कि देखो ये किताब मंगवा दीजिए। हो सकता है वो सेम डे मंगवा दे, 1 घंटे मंगवा दे, 1 दिन मंगवा दे, 2 दिन में मंगवा दे, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पिनेकल की ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी फास्ट सर्विस है। अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं, पिनेकल की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजन, फ्लिपकार्ट, पिनेकल की वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी नजदीक किताबें रखवा पाएं। पिनेकल की और बहुत सारी किताबें आने वाली है, तो वो किताबें भी आपको कम से कम वहां जाकर देख जरूर लें। लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओरिजिनल बुक श्योरिटी थ्रो, अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हम लोग इस बात की गारंटी करते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी की ओरिजिनल किताब मिले, तो इसके लिए हॉलमार्क भी है। लेकिन हॉलमार्क से आपको पता नहीं चलेगा आमतौर पर बच्चों को, क्योंकि वो हम ही ढूंढ पाते हैं कि ये एक्चुअल में सही है या नहीं है, लेकिन बच्चों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, यूनिक बुक आईडी। इसके आने वाले टाइम में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फीचर बताएंगे कि इसका क्या मकसद है और क्यों हम बना रहे हैं ये। कॉपीराइट वायलेशन, पिनेकल की किताबों का कोई अगर फोटोकॉपी या इस तरह से कोई ई बुक बनाता है, या कोई पीडीएफ बनाकर या स्कैन करके कहीं पे डालता है, या तो यह हमारी पॉलिसी का वायलेशन है, हमारी पॉलिसी का वायलेशन है। ये कंप्लीटली बैन है। अगर कोई टेलीग्राम वगैरह पे मिलता है तो हम लोग तुरंत उस टेलीग्राम चैनल को टर्मिनेट करवा देंगे, ठीक है। और स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग पुलिस एफआईआर भी हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों से बचकर रहें, क्योंकि इससे पब्लिकेशन को, डिस्ट्रीब्यूटर को, उनके एम्प्लॉई है, उनकी रोजी रोटी होती है, दुकानदारों की रोजी रोटी होती है, सबको नुकसान होता है। तो कृपया करके कोई ऐसा काम न करें। आप भी अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। दुकान पे जाएं, अगर आपको जरूरत है किताब की तो देख लें वहां पे कि आपको ये किताब सूटेबल है नहीं है, उसी के अनुसार आप अपना डिसीजन ले। पिनेकल की और बहुत सारी किताबें आती है, शिफ्ट वाइज भी आती है, चैप्टर वाइज भी आती है, बेहतरीन किताबें पिनेकल की आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, जहां से आपको बताऊंगा कि इस किताब में कंटेंट किस तरह से लिखा गया है, जिससे कि आप डिसीजन लेते समय आपको और भी चीजों का पता चल जाए। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, जहां पे आप किताब अंदर से देख पाएंगे। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले आया हूं, जहां पे आप देख पाएंगे कि ये किताब के अंदर क्या होगा। जैसा आप जानते हैं कि 4000 क्वेश्चन है इस किताब में, तो 1000 मैथ, 1000 रीजनिंग, 1000 इंग्लिश और 1000 जीके। 1000 क्वेश्चन अपने आप में काफी हो जाते हैं, क्योंकि ये नए हैं बिल्कुल। और जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल एक नए पैटर्न पे आप पहुंच जाएंगे। देखिए, रीजनिंग के 1000 क्वेश्चन है, और चैप्टर वाइज कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ओड वन आउट। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इस बार जो क्वेश्चन हुए थे टोटल आए कितने। मतलब जो 40 शिफ्ट हुई थी, उस 40 शिफ्ट में 80 क्वेश्चन थे कुल मिलाकर है। तो 2 क्वेश्चन के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन की एवरेज कोडिंग डिकोडिंग आ रही है। तो इससे ही आप एक तो ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं,
या फिर क्या है कि जो टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि 195 क्वेश्चन है एनालॉगी और वर्बल के, तो आप मानकर चलिए कि 5 क्वेश्चन के आसपास आमतौर पे आते हैं, किससे? एनालॉगी वर्बल से आते हैं। उसके बाद देखिए जनरल स्टडी आ गया है। जनरल स्टडी के भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में भी आगे डीप में दिया हुआ है। ज्योग्राफी में कितने आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से कितने आए हैं, या बाकी चैप्टर से कितने आए हैं। तो इस तरह से करके आप इंग्लिश में भी आपको पता चलेगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऐसे आपको काफी पता चल गया कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब आ जाता है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग में थ्योरी दी हुई है, अगर कोई यही किताब पढ़ लेता है और उसके बाद प्रैक्टिस करता है तो भी चलेगा, तो भी वो कर सकता है एग्जाम को करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाता है कि चैप्टर वाइज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है, शिफ्ट वाइज भी दिया हुआ है किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आपको जब आप इतनी कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 80 क्वेश्चन है इसमें पहले चैप्टर में, तो अगर 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप काफी हद तक उस चैप्टर में क्लैरिटी आपको आ जाएगी। इनफैक्ट क्या ये किताब अपने आप में संपूर्ण किताब है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की। अगर इसके साथ में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑनलाइन पिनेकल का टेस्ट पास लेकर तो आपको काफी ज्यादा मजे मिलेगी। इस तरह से आपको सॉल्यूशन दिए हुए, देखिए सॉल्यूशन है बहुत ही शानदार, कोल्ड ड्रॉ से और डायग्राम बनाए हुए हैं। ये देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन इस तरह से आपको नजर आएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो जैसे इंग्लिश में वैसे ही हिंदी मीडियम में, जैसे इंग्लिश में वैसे ही हिंदी मीडियम, देखिए ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करके पूरी किताब है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और जो शिफ्ट वाइज है पूरा 100 क्वेश्चन है वो एक सेट में होंगे। ऐसे करके 40 सेट दिया हुआ है और उनके साथ में फिर सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको जीएस भी दिखाना चाहूंगा, जीएस में किस तरह से किया गया है। ये देखिए जीएस में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, क्वेश्चन हो गया उसके बाद में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। पिनेकल की क्वेश्चन ये खास बात है जीएस में कि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के नीचे ही होती है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है, जिससे कि आप न सिर्फ ये 1000 क्वेश्चन बल्कि 3000, 1000, 5000 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे जहां तक जीएस का सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चारों किताबें हैं, एक जो शिफ्ट वाइज और चैप्टर वाइज, ये आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी। और ये एक्सटेंडिंग वर्जन बन जाता है 3rd एडिशन के साथ में। ये किस्म 3rd एडिशन प्लस बन जाएगा आपका, जो कि 4th के बराबर काम करेगा आपको। ऑल द बेस्ट।